मेरे साथ इस समय एमएलए पुंछ हवेली एजाज जान साहब है, जो बेबाकी से अपनी बात जो है हमेशा असेंबली के अंदर रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके साथ ही सटा हुआ इलाका है डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जिसके अंदर आप सुबह से ही जानते हैं कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर आग लगी है, आगजनी की घटना हुई है और एक अफरा तफरी का माहौल हुआ है। पुंछ से भी लोग जो है उस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या इसमें इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाएगी? देखिए, ये बड़ी अफ़सोस की बात है कि हॉस्पिटल के अंदर जो ये आग लगी है, मैंने जैसे ही हमारे नोटिस में ये आया और उसी वक्त मैंने जीएमसी राजौरी में प्रिंसिपल साहब से फ़ोन पे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ये वहाँ पे कहीं पे कोई कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, तो वहाँ से आग ये लगी है। और मेजर एक अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके स्मोक के साथ जो 2-3 वार्ड्स थी वो बैडली अफेक्ट हुई हैं और कुछ पेशेंट्स को उनको वहाँ से बाहर भी निकालना पड़ा। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मुश्किलात थी वहाँ पे और अभी वो टीम वहाँ पे लगी हुई है। उन्होंने प्राइमरी तो मुझे ये बताया कि ये प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया कि मुझे पूरा बताइए कि हुआ कैसे, किस तरीके से। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने भी वहाँ पे डायरेक्शन दे दी है, सीएम साहब के नोटिस में भी ये बात लाई है। तो मुझे लगता है इसका जल्दी ही वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं हमें शाम तक बता देंगे क्या वजूहत हुई और उसमें एक क्लियर जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन जो है वहाँ पे की है कि अगर किसी की लापरवाही से ये हुआ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो क्योंकि वहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी बहुत से पेशेंट वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, अभी भी हैं, कुछ रेफरल्स आते हैं वहाँ से। उसमें मुझे जो राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उन्होंने एश्योर किया कि हम शाम तक जो वार्ड्स हैं जो जिनमें काफ़ी वो धुआं आया या जो भी नुकसानात हुए हैं, शाम तक उसको टेम्परेरी रिस्टोर किया जाएगा पूरा और वार्ड्स जो है दोबारा से ऑपरेशनल बनाई जाएंगी ताकि पेशेंट सफ़र ना हो। सॉरी सॉरी। तो मुझे लगता है शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो है इसका पता चल जाएगा। लगता है आपकी सेहत खराब है? नहीं, गला खराब है मेरा। ओके। एजाज साहब, एक सवाल रहेगा, बड़ा अहम तरीन सवाल है ये। कल एक इशू आपने देखा होगा कि उठा असेंबली के अंदर भी, मियां मेहर अली, आप भी उठे, सब उठे और कंडेम किया कि जिस तरह से एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर ने जो है एक औरत को टांग मारी, मैयत वहां पे पड़ी हुई थी। और अभी जानकारी ये मिली है कि पुलिस की तरफ से 10 दिन का टाइम लिया गया है, इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। आप समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई है 10 दिन के अंदर, तो क्या इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? क्योंकि वीडियो जो है वो सर्कुलेट हुआ है, क्या उतने दिन तक के लिए इस डीएसपी को सस्पेंड नहीं करना चाहिए देखिए, था? मैंने पहले कल भी ये बात कही, आज भी ये कहता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ मैं इसको कंडेम करता हूँ और जो लोग वहाँ मारे गए उनके घर वालों के साथ मैं पूरी अफसोस करता हूँ। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे ही मुल्क में हमारे लोगों का इस तरीके से गुमना और फिर मिलना, ये बड़ी दुख की बात है। मैंने कल भी ये बात रखी, मैं आज भी ये कहता हूँ कि एलजी साहब से और डीजी साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस ऑफिसर ने वो वहाँ पे एक महिला के साथ ये बदतमीज़ी की, उसके ऊपर इमीडिएटली जो है कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो एक एविडेंस है। बिल्कुल। किसी भी सर्कमस्टांसेस में पुलिस अथॉरिटीज़ के पास ये अख्तियारात नहीं है कि वो किसी बेकसूर इंसान के ऊपर इस तरीके से जो जुल्म करें, जो उन्होंने लात मारी उसको, ये वीडियो में जो आया, ये किसी भी इंसानियत में और मैं कहूँगा खास करके पुलिस के किसी भी डायरी में ये नहीं लिखा है। तो मेरी गवर्नर साहब से गुजारिश है कि आप इस पे इमीडिएटली जो है कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके इसका नतीजा निकालिए, क्योंकि ये जो नहीं हो रहा है ये इससे एक लोगों में ट्रस्ट खत्म हो रहा है। जैसा आप जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट हमारी हुकूमत के ज़ेर इख्तियारात में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो हमारे कंसर्न जो मिनिस्टर्स हैं और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इसमें कंसर्न शो किया है कि गलत हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस पर कुछ होगी। और एक बात मैं जो बार बार कहूँगा कि एक सिक्योरिटी फेलियर तो है कि लोग बार बार घूम रहे हैं और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, तो कहाँ है इतनी एजेंसीज़? तो मुझे लगता है इन एजेंसीज़ में भी देखना चाहिए कि जो लोग एफिशिएंट है, काम करने वाले हैं, तो उनकी डिटेल निकालिए। पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादातर तो ये दरियाओं के पास ही आपको मिलेगी जहाँ पे माइनिंग चल रही है, ये उसी को देख रहे हैं। जो इनका काम नहीं, इनका काम पहले जो है वो टेरर को ख़त्म करना है। इनका पहला काम है लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है
आम आदमी के दिल में ये डर नहीं होना चाहिए घर से निकलते हुए। पुलिस खुद मानती भी है कि हमारा जो विश्वास है खत्म हो चुका है लोगों के अंदर, फिर वो विश्वास बनेगा कैसे? बनेगा जब वो इमीडिएटली जब कार्रवाई होगी, जैसे ये एक इंसिडेंट हुआ है, अगर इस पर इमीडिएटली कार्रवाई हो, मुझे लगता है इससे जो है आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। लोगों का ट्रस्ट गेन करने की ज़रूरत है। मिलिटेंसी का इतना ज़बरदस्त दौर जब 90s में रहा, उस वक्त भी जो है पुलिस के बहुत से, मैं नहीं कहूँगा सारी पुलिस खराब है, ये कोई आधा % लोग हैं, जस्ट 0.1%। 99% पुलिस में अच्छे ऑफिसर हैं, जिन्होंने कईयों ने तो शहादत दी है, कई लोग मारे गए यहाँ पे, मिलिटेंसी में मारे गए, आज भी लाइन ऑफ ड्यूटी पे खड़े हैं। हमारे बहुत से अफसर हैं जो काबिल अफसर हैं, काम करने वाले। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई जहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं कर रहा उसको रिप्लेस करिए और काबिल अफसरों को वहाँ लाइए, ताकि एक जो है लोगों में एक जो है विश्वास पैदा हो, लोगों में एक ट्रस्ट गेन हो। तो मुझे लगता है ये बस इधर उधर की इंक्वायरियाँ इनिशिएट हो रही हैं, तो मुझे उम्मीद है अब, क्योंकि ये मैटर एलजी साहब के नोटिस में भी है और होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी है और अपने डीजी साहब से है। मैं मीडिया के हवाले से अपने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि एक रिव्यू ले लीजिए कि क्यों ये बार बार ये हादसा हो रहे हैं, क्यों ये बार बार मुश्किलात आ रही है। इस पर रिव्यू लेने की ज़रूरत है ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो गेन हो। और मैं समझता हूँ ये बड़े ज़रूरी इख्तियारात है और मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस पुलिस ऑफिसर ने वहाँ मारा, उनको इमीडिएटली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ एजाज जान जी थे, जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे, जो मसले मसाइल इस समय बने हुए हैं उनके ऊपर इनका क्या कहना है, और जीएमसी रजौरी के अंदर जो आगजनी की घटना हुई है उसके ऊपर इनका क्या कहना है, साफ तौर के ऊपर आपने सुना। आप इसी तरह से बन रहे थे न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।